MB classes. Our today's topic is MSW logo. हमारा आज का टॉपिक क्या है? MSW logo. आज हम क्या सीखने वाले हैं? Today we are going to learn how to create a graphics on MSW logo. Means अपने कोडिंग कर ली है. We have learned coding whole part. Okay, now we are going to implement that coding. अब हम implementation करने वाले हैं. तो implementation के लिए जो फर्स्ट फिगर बनाने वाला that was of the men. सबसे पहले जो बनाने वाले वो किसके है? Men का है. तो सबसे पहले हम पेन के साइज को सेट करेंगे. सेट पेन साइज. उसके बाद सेट पेन साइज 3 and 3 कर दिया सेट. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑफ सर्कल ड्रॉ करें क्योंकि मैन का फेस पहले ड्रॉ होगा. तो मैन का फेस ड्रॉ कर दिया. नाउ आई एम गिविंग द कलर दैट सेट FC. कलर की कोडिंग क्या रहेगी? क्योंकि कलर जो है स्किन टोन होगा तो स्किन टोन वाली कलरिंग कोडिंग देनी है. अपनी मर्जी से कोडिंग नहीं दे सकते हम लोग, स्किन टोन है. हाँ, अब इसमें हमने सर्कल 20 क्यों लिया? ताकि मेरा जो टर्टल है वो सेंटर में ही रहे. आपको दिख भी रहा है टर्टल सेंटर में ही बना है, ताकि मुझे इसकी जो कर्सर की पोजीशन जो नेक्स्ट सेट करनी है वो इजीली सेट हो सके. पहले पेन अप करूंगी. उसके बाद जितनी पोजीशन आगे मुझे मुझे बॉडी पार्ट का कवर करना है उतना पार्ट कवर करके PK20 करा. और उसके बाद पेन डाउन करके अब मैं क्या करूंगी? इसकी बॉडी पार्ट को ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगी. बॉडी पार्ट कितना ड्रॉ होगा? BK जितना भी मुझे देनी है इसकी वेट. सपोज आई एम गिविंग हियर द 30. 30 बड़ा हो जाएगा, 20 दे देते हैं. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द आर्म्स. आर्म्स ड्रॉ करेंगे. तो आर्म्स थोड़ी टिल्टेड होती है 45 डिग्री पे. जितनी आर्म की भी लेंथ देनी, सपोज आई एम गोइंग टू गिव बैकवर्ड 45, तो जितनी बैकवर्ड दी उतनी ही फॉरवर्ड भी देनी पड़ी ताकि अपनी पोजीशन पे वो वापस आ सके. नाउ अब दूसरी आर्म बनाए तो राइट टर्न देंगे, अपोजिट एंगल चलेगा. RT 90 BK 40, क्योंकि दोनों बाजू का जो साइज है दोनों आर्म्स का साइज जो है सेम रहना चाहिए. साइज ऑफ द आर्म्स शुड बी रिमेन सेम. तो वो दे दिया. मेरी दोनों आर्म्स बन चुकी हैं. नाउ अब मुझे बाकी बॉडी पार्ट ड्रॉ करनी है. अब बॉडी पार्ट ड्रॉ करने के लिए मुझे स्ट्रेट मूव कराना पड़ेगा कर्सर को, और बाकी बॉडी ड्रॉ करनी पड़ेगी. बाकी बॉडी के लिए मैंने साइज दिया 50. ड्रॉ हो गया. नाउ अब मुझे क्या करना है? एक लेग ड्रॉ करनी. तो दैट इज LT 35 30. थोड़ी सी टिल्टेड होती, ज्यादा नहीं होती है. और लेग्स होती है वो हमेशा आर्म से बड़ी होती है, तो जितने बैकवर्ड उतना ही फॉरवर्ड भी लेके जाएंगे. बन गई एक लेग. अब दूसरी लेग. दूसरी लेग के लिए पोजीशन क्या लेंगे? RT 60. पहले पोजीशन सेट कर लेते हैं. नहीं, पोजीशन मेरी सेट नहीं हो पाई है, मतलब सही कर्सर नहीं ड्रॉ हुआ मेरा. पहले तो मुझे इसकी पोजीशन को सेट करना पड़ेगा. दोबारा से देखते हैं एंगल और कोई. अब दोबारा अगेन. एक बार पोजीशन नहीं सेट होती है ना तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें एंगल लेना होता है तो एंगल्स के अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ता है. RT 60 हो गया. अब RT 60. या अब मेरी पोजीशन सेट हो गई है. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम BK 60. एंड जितना बैकवर्ड गया उतना ही फॉरवर्ड भी. आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं. बैकवर्ड नहीं चलेगा, ये फॉरवर्ड चलेगा. FD 60 क्योंकि कर्सर का मुंह नीचे है. सी द मैन इज क्रिएटेड. मैन क्रिएट हो गया मेरा. मैन बन गया आपके सामने. मैन शो द हाइड द टर्टल. हाइड कर दिया मैंने टर्टल ताकि आपको प्रॉपर्ली मैन विजिबल हो जाए. इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द मैन. दिस इज स्टिक मैन. नाउ अब नेक्स्ट फिगर को ड्रॉ करने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द शो द टर्टल. नाउ पेन को नॉर्मल कर देते हैं. पेन नॉर्मल दे देते हैं. पेन नॉर्मल देते ही जितनी भी हमने पेन के ऊपर कमांड दी, पेन साइज है चाहे पेन का कलर है, वो सब ब्लैक हो जाएगा. सब नॉर्मल साइज पे आ जाएगा. सब 1 पे आ जाएगा. तो एक ही बार पेन नॉर्मल देने से सब कुछ ठीक हो जाता है. अब मेरा पेन नॉर्मल हो चुका है. नाउ आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन. स्क्रीन को मैंने क्लियर कर दिया. अब हम नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करने वाले हैं. व्हाट्स दैट फिगर? अब हम कौन सी फिगर को ड्रॉ करेंगे? आज जो फिगर को हम ड्रॉ करने वाले हैं दैट वाज ऑफ द बोट. बोट पे एक मैन बैठा हुआ है, बोट ड्राइव कर रहा है मैन, वो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं. तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? बोट बनाएंगे. व्हाट वी आर ड्राइंग? ड्रॉ या द बोट. अब बोट के लिए सबसे पहले तो कर्सर बिल्कुल सीधा होगा क्योंकि बोट सीधी बनेगी. तो RT 90 तो पहले तो. अब बोट की विड्थ FD 200. नाउ LT. अब लेफ्ट टर्न कराएं क्योंकि बोर्ड का सीधा वाला पोजीशन बनेगा. जैसे जैसे बोर्ड मेरे माइंड में आती है मैं ड्रॉ करती जा रही हूँ. FD 40. अब उसकी टिल्टेड पार्ट 1 वाला पार्ट ड्रॉ हो गया. अब नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज LT 120. नाउ नेक्स्ट इज FD 250. नाउ नेक्स्ट इज LT 120. अब नेक्स्ट पार्ट ड्रॉ होगा फिर इसका FD 40.
दूसरी वाली बोर्ड का पार्ट भी ड्रॉ हो गया। नाउ LT 60, FD 40, उसके बाद LT 90। नाउ नेक्स्ट वन इज योर पेन अप कर देंगे ताकि अपनी पोजीशन पे ही वापस चले जाएं हम। और कहाँ जाना है, जहां पर हमारी इनिशियल पोजीशन थी, दैट वाज FD, जहां पर मुझे पेन बनाना है। ठीक है, आप जहां पर भी पेन बनाना चाहते हो वहां आप दे सकते हो। मैंने FD 30 दे दिया। उसके बाद सेट फ्लड कलर, क्योंकि मुझे अब कलरिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड बिना कलर के तो अच्छी नहीं लगेगी। सपोज आई एम गिविंग द येलो कलर। येलो कलर की कोडिंग क्या होती है, दैट इज 255 आर, 255 ग्रीन, एंड नेक्स्ट वन इज जीरो, ब्लू जीरो होता है इसमें, तो वो भी मैंने दे दिया। नाउ फिल दैट, अब वो फिल कर देगा। उसके बाद पोजीशन को सेट करेगा, FD 16, और देन पेन डाउन। पेन डाउन हो गया। ये पूरी की पूरी मेरी फिगर ड्रॉ हो चुकी है। सी, ये मैंने पूरी कमांड दे दी है। आई होप देखते हैं कैसे बनती है। सही बन गया मेरा, पेन की पोजीशन भी सही आ गई मेरी, सब कुछ सही आ गया। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूंगी, ये मैंने एक पार्ट कर दिया कंप्लीट। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सेट द साइज ऑफ द पेन। अब मुझे मेन बनाना है, तो मेन थोड़ा सा ब्रॉडर बनेगा, मोटा बनेगा, जैसे पिछली बार बनाया था तब आना। पिछली बार भी जो हमने पीछे फिगर में भी लिया था, दैट वाज अ 3 साइज ना, तो अब भी हम 3 ही ले लेंगे, क्योंकि जो थिकनेस थी ना उस वाले मेन की प्रॉपर आई थी। कर दिया। नाउ मेन को ड्रॉ करेंगे, दैट इज पहले तो मेन की हाइट देंगे FD 60, पेन अप करेंगे। अब सर्कल को सेंटर में लेके रहेंगे, कर्सर को अपने ले आइए कर्सर को। उसके बाद पेन डाउन कर देंगे, ताकि अब हम सर्कल ड्रॉ कर सकें। सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल के लिए जो फेस का साइज दिया, तो पिछली बार वाला पॉपर था वो भी, दैट वाज ऑफ द 20 साइज, वो ले लिया। अब साइज तो ले लिया, लेकिन यहाँ पर मुझे कलर भी सेट करना पड़ेगा, क्योंकि फेस देना है मुझे इसमें। तो वही स्किन कलर की जो कोडिंग थी, दैट वाज 255, 200, यहाँ पे पहले, उसके बाद 15। नाउ क्लोज द कर्सर एंड फिल दैट, इसको फिल करवाएंगे। नाउ एंटर, सी, बन गया मैन। अब हम नेक्स्ट पोजीशन क्या करेंगे, इतना काम हो गया। अब मैन की बाकी जो बॉडी पार्ट है, बैक पार्ट लेकर आने वाली, वो करेंगे अब हम कंप्लीट। वो कैसे करेंगे, नाउ सीधा पहले तो हम पेन अप करेंगे ताकि वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। उसके बाद कर्सर सीधा ही है तो बैकवर्ड में चलेगा सारा काम। बैकवर्ड 40, नेक्स्ट इज RT 135। जब बैकवर्ड लिया है, अब हम पहले तो कर्सर की पोजीशन को सेट करेंगे, दैट वाज RT 135, कर दिया। अब हम ड्रॉ करेंगे इसकी आर्म को, दैट वाज FD 60 से। देखते हैं आर्म की पोजीशन सही आती है, आ गई मेरी सही पोजीशन। नाउ अब मुझे क्या बनाना है, बोर्ड पकड़ रखी, बोर्ड पे बैठा हुआ, तो ये क्या कर रहा है, बोर्ड को ड्राइव भी कर रहा होगा, तो उसके लिए पहले तो इसकी पोजीशन को सेट करते हैं। कर दिया सेट, जो इसमें हाथ में उसने पैडल पकड़ा हुआ होगा। नाउ वी विल सेट द पेन कलर, क्योंकि पैडल का जो कलर होता है, दैट वाज होता है ब्राउन, ब्राउन कलर की होता है पैडल, तो अपन ब्राउन कलर की कोडिंग देंगे, दैट वाज ऑफ सेट पेन कलर 160, 60 एंड 60, क्लोज। उसके बाद पेन साइज को थोड़ा सेट करेंगे। पेन साइज जो होता है पैडल का वो मोटा होता है, पैडल जो होता है वुडन का, वो प्लेट होता है, वो उससे ज्यादा ब्रॉड होता है। अभी हमारा 3 साइज है, तो अब हम लेंगे 5 एंड 5, ताकि थोड़ा थिक बने। अब बन गया मेरा पैडल थिक। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे की जो स्टिक है, जो हाथ में पकड़ते हैं, दैट पार्ट जो है वो हम ड्रॉ करने वाले हैं, दैट वाज। अब जितना आगे जाएगा उससे ज्यादा वो पीछे की तरफ होता है, तो वही सेम पोजीशन हमने यहाँ दे दी। बन गया। अब पेन साइज को और ब्रॉडन कर देंगे, सो दैट कि ये ब्रॉडन क्यों कर रहे हैं, ताकि जो पैडल का जो वो वाटर को कट करने वाला पार्ट है वो और ज्यादा थिक बने। तो नाउ आई एम गिविंग द 8 एंड 8 साइज, दे दिया। नाउ अब मुझे पैडल का वो वाला पार्ट ड्रॉ करना है, दैट वाज FD 30, इतना जितना भी मुझे एरिया चाहिए उतना। नाउ लेफ्ट FD 30 दे दिया। सी, अब मैं क्या कर दूंगी, हाइड द टर्टल, टर्टल को हाइड कर दूं ताकि आपको फिगर क्लियरली विजिबल हो जाए। विजिबल होगी, सही बन गई ना फिगर। नाउ आई एम डूइंग द पेन नॉर्मल, मैं पेन नॉर्मल कर रही हूँ अपना, ताकि जो भी मेरी कोडिंग है, मतलब नेक्स्ट फिगर जो भी मुझे ड्रॉ करनी है वो इसलिए मैं ड्रॉ कर सकूँ। दैट्स अबाउट कि भी किस तरीके से मैन ड्रॉ कर सकते, देखो कितना सुंदर लग रहा है बोर्ड वाला मैन। नाउ आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन, यस। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक और बनाने वाली, बट यूजिंग दिस प्रोसीजर। अब के बाद जो हम बनाएंगे वो हम प्रोसीजर का यूज करके बनाएंगे। व्हाट द फिगर वी आर गोइंग टू ड्रॉ, वी आर गोइंग टू ड्रॉ पॉलीगन। अब हम पॉलीगन ड्रॉ करने वाले हैं, तो 2 पॉलीगन,
कैंसिल इट एंड ओपन द ऑल ऑप्शन, क्योंकि हमने पॉलीगन डिफाइन कर दिया है यहाँ पर। पॉलीगन जो हम बनाने वाले हैं दैट वी आर मेंशनिंग, जब हम उसको रन करवाएंगे उस टाइम पे हम साइड्स मेंशन करेंगे और लेंथ मेंशन करेंगे, कितना लेंथ का चाहिए कितना साइज का, तो वो हमने डिफाइन कर दिया है एल और एल के हेल्प से। नाउ अब मुझे पॉलीगन को रिपीट करना है। कैसे बनेगा प्रोग्राम, जितना भी मेरा नंबर ऑफ साइज मुझे गिवन है, जितना मैंने दिया है नंबर ऑफ साइज, कितने कितने नंबर्स का बनाना है, तो वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे, यहाँ पर कॉल कराएंगे, उतने नंबर यहाँ पर कॉल हो जाए, उतने मैंने रिपीट करवाने। नाउ गिविंग द रिपीट कमांड, रिपीट यहाँ पर कितना होगा जो भी आप फिगर ड्रॉ करना चाहते हो, क्योंकि ये क्या है पॉलीगन तो ड्रॉ होगा ही होगा, साइड में उसके ऊपर भी एक हम फिगर ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे कितनी फिगर का बनाना है मुझे, आपने हेक्सागन बनाना है, आपने जो भी फिगर बनानी है वो आप मेंशन करोगे। सपोज करो यहाँ पर मैं जो देने वाली हूँ दैट वाज ऑफ द हेक्सागन, हेक्सागन की मैं देने वाली हूँ, करवाया। आफ्टर दैट एफडी कमांड दी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में क्या करवाएंगे जितनी लेंथ होगी, लेंथ को कॉल करवाने के बाद अब यहाँ पर क्या आएगा, एंगल है 6, तो यहाँ पर हम लोग एंगल किस तरह होता है आपका, 360 को डिवाइड करते हैं हम 6 से, दैट वाज ऑफ 60, 360 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 आता है, तो वो दे दिया, मींस मेरा हेक्सागन बन जाएगा। नाउ पेन अप करेंगे हम उसमें, और LT 45, क्योंकि हर एक के बाद एक और रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो साइज देंगे दैट वाज डिवाइड कर देगा लेंथ, जितनी भी लेंथ होगी उसका हाफ लेगा वो साइज, यहाँ पर L डिवाइडेड बाय 2 ले लिया। नाउ सेट फ्लड कलर, फ्लड कलर हम यहाँ पर रिपीट काउंट ले रहे हैं, एक कलर का नहीं बना रहे, आप चाहो तो एक कलर का बना सकते हो, एक कलर का बना के दिखा चुके हैं, आपके बारे हम रिपीट काउंट ले रहे हैं, मतलब कलर का साइज चेंज होता रहेगा वो। नाउ फिल इट, क्योंकि हमें मल्टीपल बनने वाला तो इसलिए हम रिपीट काउंट वेट करवाएंगे ताकि आपको फिगर क्लियरली विजिबल हो जाए फॉर द 10 सेकेंड्स। नाउ गिविंग द बैकवर्ड कमांड कि वापस आए अपनी पोजीशन पे, बाय L डिवाइडेड बाय 2, जितना पहले दिया उतना ही वापस में आना है। नाउ पेन डाउन, पेन डाउन होएगा, उसके बाद RT चेंज करें 45। नाउ फॉरवर्ड पोजीशन दी, उसके बाद एल, एल देने के बाद नाउ RT 360 को डिवाइड करेंगे जितने भी नंबर ऑफ साइड्स होंगे उससे, दैट वाज ऑफ n। नाउ क्लोज दिस ब्रैकेट। ओके, ये हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। कोई एरर तो नहीं है, नहीं कोई एरर तो मुझे नहीं दिख रहा। फाइल ऑल, फाइल सेव एंड एग्जिट हो गया। नाउ वी विल कॉल द पॉलीगन, पॉलीगन को हम कॉल करवाएंगे। पॉलीगन में हमने साइज और वो दो चीजें दी थी, तो यहाँ पर साइज और लेंथ दोनों देनी पड़ेगी। मैंने साइज दिया है 6, नंबर ऑफ जो साइड दिया 6 और लेंथ दिया 30। सी बन गया पॉलीगन। आई एम रिपीटिंग विद अनदर नंबर, मैं दूसरे नंबर से आपको रिपीट करके दिखाती हूँ इसको। अब की बार मैं साइज जो ले रही हूँ दैट वाज ऑफ 5, और जो साइज यहाँ मेंशन कर रही हूँ दैट वाज ऑफ 50, थोड़ा बड़ा भी बनेगा। सी बन गया, अंदर पेंटागन बाहर हेक्सागन, डिफरेंस पता चल रहा है। आई एम अगेन क्लियरिंग द स्क्रीन। उसके बाद एक और कॉल करवा रही हूँ मैं यहाँ पर, आपके पास जो साइज ले रहे हैं बाहर का दैट वाज ऑफ ट्राइंगल। सी ट्राइंगल बन गया, साइज दे दिया, बाहर की लेंथ 50 है, अंदर का साइज चेंज होता है, हाफ लेगा वो उसका, ताकि फिगर में थोड़ी सी अच्छी बन जाए। इस तरीके से आप रन कर सकते हो। अब मैं एक और चीज आप इसमें करके दिखाते हैं, वेरिएशन करके दिखाती हूँ मैं आपको इसमें। अभी हमने यहाँ पे जो नंबर दिया था दैट वाज ऑफ 6, अगर मुझे जो बाहर फिगर चाहिए वही मुझे अंदर करनी है, तो क्या करूंगी यहाँ पर मैं अनकॉल करवाऊंगी, और यहाँ पे जो एंगल है दैट शुड बी ऑल्सो चेंज। यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, दैट वाज 360, 360 डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर का उसका होगा दैट इज n। यहाँ से हम लोगों ने दे दिया, बस इतना ही चेंजेस आपको करने हैं। अब नाउ सी, अब आपको डिफरेंस विजिबल होगा क्या हम लोगों ने फिगर बनाया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सेव एंड एग्जिट। अब प्रोग्राम को रन करने से पहले क्लियर द स्क्रीन। सी अभी जो हमने ऊपर वाली कमांड दी सेम कमांड देंगे, बट डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर इसने एरर दे दिया, मैंने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। लेट्स सी व्हाट द मिस्टेक आई हैव डन। यहाँ पर मैं लेबल देना भूल गई, यहाँ लेबल की तरफ कॉल नहीं पाया, दिस वाज द मिस्टेक। सेव एंड एग्जिट, अगेन आई एम रिकॉर्डिंग द कमांड। सी बाहर भी ट्रायंगल अंदर भी ट्रायंगल, पहले वाले प्रोग्राम में डिफरेंस पता चला था, बाहर हेक्सागन ही बन रहा था क्योंकि मैंने 6 साइड दी थी। अगर जितनी मैंने बाहर दी उतनी मुझे अंदर देनी है, तो मुझे ये कमांड यूज करनी पड़ेगी। आई एम वंस अगेन आई एम अगेन क्लियरिंग द स्क्रीन। अब मैं इसमें कोई और फिगर देती हूँ यहाँ पर नंबर, सपोज दिस टाइम आई एम गिविंग द 6, तो बाहर भी हेक्सागन अंदर भी हेक्सागन, ये तो पहले वाला भी सेम यही था क्योंकि पहले भी यही था मेरी कमांड। अब हम नंबर चेंज कर रहे हैं, दिस टाइम आई एम गिविंग द 10,
इस तरीके से आपकी फिगर्स ड्रॉ होती है। तो ये आप प्रोसीजर की तरह भी आप फिगर्स ड्रॉ कर सकते हो, विदाउट प्रोसीजर करनी तो वो भी आपको मैंने आज बता दिया। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास।